नमस्कार। आज मैं आपको बताऊंगा कि कौन व्यक्ति नौकरी के साथ साथ व्यापार भी करते हैं। तो ऐसी कौन सी रेखा होती है जो नौकरी के साथ साथ भी व्यक्ति को व्यापार की तरफ आकर्षित करती है और किस कारण से करती है। तो चलिए आप समझिए। सबसे पहले आयु रेखा की बात कर लेते हैं, इसके बाद बुद्धि रेखा को देखते हैं, फिर यहाँ हम हृदय रेखा को देख लेते हैं। आपको पता है कि आपके पास में एक धन रेखा मिली आपको, और वो धन रेखा आपको आपकी नौकरी के कारण, आपकी मेहनत के कारण या किसी भी कारण से उस रेखा का संबंध अवश्य रूप से पहले जो बनना चाहिए वो शनि पर्वत से बनना चाहिए। क्योंकि अगर कर्म रेखा का भाग शनि पर्वत से संबंध नहीं बनेगा तो व्यक्ति के जीवन के अंदर धन नहीं आएगा। तो चलिए यहाँ से शाखा चली गई और व्यक्ति के पास धन की बात आ गई। अब इस व्यक्ति के जीवन के अंदर जो धन है वह किस प्रकार से आ सकता है। इस शाखा में से निकल करके किसी शाखा का संबंध सूर्य पर्वत को है, अर्थात व्यक्ति ने जो धन कमाया है वो सरकारी उपक्रमों से कमाया है, यानी कि राज्य सरकार के कर्मों से कमाया है, कर्म करके कमाया है। इसी में से कोई शाखा का संबंध इस प्रकार भी हो सकता है, भाई ये ना हो और ये रेखा बन जाए। सूर्य पर्वत की रेखा, सूर्य रेखा का सूर्य पर्वत से संबंध और धन रेखा का धन पर्वत से संबंध, यानी धन भी अच्छा और साथ ही साथ कीर्ति भी अच्छी, सम्मान भी अच्छा, नौकरी भी अच्छा। अब व्यक्ति के पास धन इतना हो गया कि इसके पास धन की कोई कमी ऐसी नजर नहीं आती कि जो इसके पास धन ना हो। तो व्यक्ति के पास यश भी है, सम्मान भी है, नौकरी भी है, उच्च पद भी है और साथ ही साथ धन के स्रोत भी हैं। अब जब ऐसी स्थिति आ जाती है तो व्यक्ति के दिमाग में आता है मेरे पास पैसा तो बहुत है और पैसा मेरा जो है वो बैंक में पड़ा है। तो ऐसे समय पे व्यक्ति अपनी युक्तियों को कहाँ इस्तेमाल करता है? अपनी युक्तियों को व्यापार में इस्तेमाल करता है। क्या करेगा? पत्नी ने कहा आपके पास इतना सारा पैसा है, अगर आप कहें तो मैं अपना एक ब्यूटी पार्लर खोल लूँ, या मैं कोई कपड़े की दुकान खोल लूँ, या कोई श्रृंगार के सामान की दुकान, या ज्वेलरी की दुकान, या कुछ भी खोल लूँ। या किसी भाई बंधु ने कहा, किसी भी अनुसार उस व्यक्ति की यहाँ भाग्य रेखा हो सकता है, सूर्य रेखा सिर्फ यही वाली बनी हो, या यहाँ पर ये दो रेखा ना होकर के केवल दो खड़ी रेखा बनी हो, या खड़ी रेखा बनकर के एक त्रिभुज बना हो, तब भी उसका फल इस प्रकार से। ये नहीं कि जरूरी ये रेखा हो, इस प्रकार भी हो सकती है, इस प्रकार भी हो सकती है। अब इसमें से एक शाखा निकली और उस शाखा का संबंध बुध पर्वत से हो गया। ये शाखा और ये बुध पर्वत, यानी बुध पर्वत व्यापार का कारक, वाणिज्य के कारक, आपकी बुद्धि का, आपके धन का कारक, आपकी गणितज्ञता का कारक, आपके पास नौकरी से धन के साधन होने के साथ साथ किसी संबंधी के कारण, पत्नी के कारण, या आपकी नौकरी अच्छी है, आपने बच्चों को बिठा दिया और आप जॉब के बाद में उस लड़के के साथ, उस बच्चे के साथ, उस पत्नी के साथ, या अपने भाई बंधु के साथ, या अपने पिता के साथ जाकर के एक शाखा का संबंध यहाँ पर है। तो लोग कहते हैं भाई नौकरी भी करते हैं, नौकरी के बाद व्यापार भी करते हैं। तो धन इनके पास इतना अच्छा था जिस कारण से इनका संबंध यश, सम्मान, कीर्ति के साथ साथ इन लोगों ने अपने धन का इस्तेमाल नौकरी में भी किया। तो नौकरी में किया और साथ में व्यापार में भी किया। तो ऐसी रेखाएं यदि आपके पास है तो बताती हैं कि आपका रुझान व्यापार की तरफ होता है और आप साथ साथ व्यापार भी करते हैं। तो आप हस्तरेखा में इस प्रकार से इस भाव को पढ़ सकते हैं। तो चलिए मैं आगे भी अन्य विषयों पर ऐसे ही अवगत कराता रहता हूँ। मेरे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।